सुग्गी आत्मन साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आध्यात्मिक कवि शिरोमणि आनंद घन जी के बारे में। आनंद घन जी का जो काव्य है बहुत व्यापक है, बहुत पढ़ लिखे हैं उन्होंने और भी बहुत सारी विधाओं में उन्होंने साहित्य की रचना की है। और उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुतियाँ की हैं। ऐसे भक्ति रस में सराबोर और उनका काव्य कैसा है? ऐसा आध्यात्मिक काव्य जिसमें तुलसी जैसी व्यापकता, कबीर जैसी स्पष्टता और प्रखरता और मीरा जैसा माधुर्य, तुकाराम जैसी मृदुता सर्वत्र छलकती छलकती रहती है और हमें विमोहित करती रहती है। और उनके जो बिहार क्षेत्र था ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात रहा, फिर भी उनकी कीर्ति भारत के प्रांत प्रांत में फैली हुई थी। बड़े आध्यात्मिक साधक थे, मुनि थे जैन परंपरा के। और एक एक तीर्थंकर की स्तुति उन्होंने की है, जिसमें गायक और श्रोता दोनों ही आत्मविभोर हो जाते हैं। और ऐसी कल्पना प्रधान अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है और बहुत शांत रस खनकता रहता है, छलकता रहता है उनकी स्तुति और पदों में। काव्य की कसौटी पर अगर कसकर देखा जाए तो उनका काव्य माधुर्य और प्रसाद गुण से भरपूर है। हाँ, अलंकार भी कहीं कहीं उनके काव्य में दिखते हैं, पर उनको जानबूझकर नहीं प्रयोग किया, वो ठूंसे नहीं गए हैं, सहज रूप से आ गए हैं उसमें। तो आनंद घन जी की ये काव्य रचना जो पहले तीर्थंकर भगवान की स्तुति है, आज हम उसकी बात करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। पहले आदिनाथ भगवान के प्रेम में क्या कहते हैं? अध्यात्म योगी आनंद घन जी की एक पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की ऐसी एक स्तुति है जिसमें भाषा की सज्जा पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। भावना ही साकार बनकर निखर रही है और उनकी निराली मस्ती है, अकृत्रिम मस्ती है, सहज है। तो उनके शब्द भी बड़े सरल और सहज और गहरे हैं, अभिव्यंजक हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों प्रकार की शक्तियाँ उनके काव्य में बिखर रही हैं। यत्र तत्र रूपकों की तो भरमार है। पहला ऋषभदेव भगवान के प्रीतम, उन्हें प्रीतम बता दिया ऋषभदेव भगवान को। और शुद्ध चेतना रूपी सन्नारी, शुद्ध चेतना जो है उसको एक शीलवती नारी के रूप में उपस्थित किया गया है। और वो सन्नारी अपने प्राणेश्वर के साथ अपने प्रेम का कैसे वर्णन और प्रकटीकरण करती है। ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे, ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे, अवर न चाहूँ रे कंत, रिझ साहेब संग ना परिहरे, भांगे सादी अनंत, ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे। वो चेतना रूपी सन्नारी अपने परमेश्वर पति को पुकार रही है और कह रही है कि मेरे
सच्चे प्रियतम। तो राग द्वेष के विजेता ऋषभदेव परमात्मा हैं। मैं और किसी को भी पति रूप में नहीं चाहती हूँ। चेतना कह रही है कि मैं तो अपने उन प्रीतम पर ही न्यौछावर हूँ। कौन है मेरे पति? ऋषभदेव भगवान। क्योंकि मेरे परमात्मा देव पति ऋषभदेव से कहा ऋषभदेव भगवान को है, लेकिन उससे संकेत किया है अपने स्वयं के परमात्मा का, अपनी आत्मा का, उस परम तत्व का। और कहा कि ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम माहरो रे और न चाहूँ रे कंत। और किसी को भी मैं अपना प्रियतम नहीं बनाना चाहती। क्यों? कारण क्या है इसका? किसी ने पूछा क्या कारण, तो वो कहती हैं, चेतना रूपी सती सन्नारी कहती है कि रीझियों साहिब संगना परिहरे रे। क्योंकि अगर मेरे परमात्मा देव अगर एक बार प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो फिर तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और साधी अनंत विकल्प की दृष्टि से वो मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखिएगा, अन्य के साथ क्यों नहीं जाना चाहती वो प्रीति, क्यों नहीं जोड़ना चाहती? उसे अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। एक आर्य नारी जिसके पास साथ एक बार प्रीति जोड़ लेती है तो उसका आमरण वही पति रहता है और उसके साथ ही रहती है, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े। पति परायणा पति वत्सला ही रहती है। और उस प्रीति में तो विरोह भी मतलब विरह भी पड़ जाता है, बिछोह भी हो जाता है। क्योंकि चाहे कोई कितने भी आपस के पवित्र से पवित्र प्रीति करने वाले हों, कभी एक साथ नहीं रह पाते हमेशा। तो इसी प्रकार ये सांसारिक जो प्रीति है, इसमें तो विरह विच्छेद हो जाता है। परंतु मैं जो अपने परमात्मा देव से प्रीति लगा रही हूँ ना, उसमें विरह विच्छेद नहीं होता। क्योंकि वो हमेशा, जब तक मेरी आत्मा है, और आत्मा तो जन्मी नहीं, मरेगी नहीं, अजर अमर है, त्रिकाल है, शाश्वत है। तो ये मेरे जो परमात्मा देव हैं मेरे, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। हाँ, एक बार शुरुआत तो होगी, क्योंकि मैं बहुत समय से विस्मरण कर रही बैठी हूँ। तो एक बार तो उसकी आदि यानी शुरुआत होगी। तो सादी अनंत ये भांगा उसके साथ में लागू होता है कि मेरे परमात्मा देव ना तो मुझे कभी छोड़ेंगे। एक बार जुड़ जाने के बाद, कई पति होते हैं वो अपनी पत्नी को अकारण छोड़ देते हैं, दूसरी सुंदरी के प्रेम में भी पड़ जाते हैं, पत्नी की उपेक्षा भी कर देते हैं, और कभी कभी अकाल मृत्यु में मतलब उनका साथ छूट जाता है। लौकिक प्रीति तो अस्थायी है, विपत्ति कारक है। लेकिन शुद्ध चेतना सती ऐसे लौकिक और राग द्वेष वाली प्रीति वो नहीं चाहती है, ऐसे पति नहीं चाहती है। वो तो अपने परमात्मा देव से प्रीति जोड़ना चाहती है। और अगर एक बार जुड़ गई तो हमेशा हमेशा वो साथ रहेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा और स्वभाव धारा में सतत रमणता करने वाली वो चेतना सती वो यही कह रही है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर एक बार मेरे परमात्मा देव प्रसन्न हो जाएंगे तो वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और शरीर छूटने के बाद भी वो प्रीति मेरे साथ में रहेगी, शादी अनंत होने के कारण। तो संसारी प्रीति जो लौकिक है वो कैसी होती है? प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोई, प्रीत सगाई रे
निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय। ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे। संसार में प्रीति संबंध सगाई सभी करते हैं, परंतु ऐसे प्रीति संबंध में अपना कोई वश नहीं होता, कोई अपनी मतलब उसमें पता नहीं चलता कब कौन मृत्यु का ग्रास बन जाए दोनों में से। तो ऐसा प्रीति संबंध संसार का, उसमें तो उसे प्रीति सगाई नहीं कहना चाहिए। ऐसी प्रीति सगाई कोई भी नहीं होती जो हमेशा साथ में रहे, क्योंकि प्रीति सगाई तो निरुपाधिक होती है। निरुपाधिक का मतलब आधि व्याधि उपाधि, सब प्रकार की उपाधियों से वो संसार की सगाई उससे भरी होती है, उससे युक्त होती है, और आत्मधन को भी खोने वाली होती है। क्योंकि जब लौकिक रिश्ता जुड़ता है तो वहाँ आत्मा गौण हो जाती है और सांसारिक सुख की उस संतुष्टि में ही सारा समय बीत जाता है। तो ऐसी लौकिक प्रीति मुझे चाहिए नहीं। अध्यात्म और शुद्धि ही मुझे चाहिए। तो इसलिए मुझे तो अखंड प्रीति चाहिए, अलौकिक प्रीति चाहिए, आत्म स्वभाव उसी में रमणता चाहिए। तो कहा जो प्रीत की सगाई है वो सचमुच वास्तविक जो सगाई है, आत्मा से जो सगाई होती है, रिश्ता जुड़ता है, वो निरुपाधिक होता है और उसमें हर समय अपनी आत्मा का साथ रहता है, अपनी आत्मा उसमें रमणता रहती है। तो अधिकांश लोग अपने संतान से, परिवार से, जाति से, धर्म से, राष्ट्र से, प्रांत से और प्रेम संबंध पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ते हैं, परंतु वो संबंध चिरस्थायी नहीं होता। दुनियादारी के प्रेम में प्राय देह का संबंध होता है, वासना होती है। और ये लौकिक प्रेम से बढ़कर जो अलौकिक प्रेम होता है वो निरुपाधिक होता है, अर्थात उसमें कोई उपाधि नहीं होती, अहंता ममता ये सारे समाप्त हो जाते हैं। सच्चा प्रीति संबंध वही होता है जो राग द्वेष मोह आदि उपाधियों से रहित होता है, समदर्शी विश्ववत्सल और सर्वभूतात्मभूत होता है। अब ऐसा प्रीति संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति अपने को आराध्य देव के अनुकूल बनाता है, उसकी कोशिश में रहता है और आत्मपरायण हो जाता है। तो फिर उसे आत्मधन खोने का कोई खतरा भी नहीं रहता। वो अपने आत्मगुणों का विस्तार करता है। तो निरुपाधिक प्रीति ऐसी होती है। तो जितनी जितनी अहमता ममता मंद होगी, कषाय मंद होंगे, उतनी उतनी उपाधि कम होती जाएगी और आत्मा में रमणता बढ़ती जाएगी। तो आगे कहा है, कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे रे, मलशु कंत निधाय। ए मेलो नवी कदिए संभवे रे, मेलो ठाम न थाय। ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे। कहा इन पंक्तियों में क्या बताया आनंद घन जी ने कि प्रीति का संबंध मजबूत बनता है जबकि विवेकवान हो, ऐसा पति मिले और ऐसी ही उसकी पत्नी हो। तो मोह से दूर होते हैं और विवेक से भरपूर होते हैं। तो ऐसी नारियां जो जिनमें मोह प्रबल होता है, विवेक शून्यता होती है, तो वह आतुर होती हैं। और पहले ऐसी प्रथा थी या मोह की बहुत प्रबलता थी या दिखावा था, बस सारी बातें उसके पीछे। तो जीवित ही अपने पति के साथ में वो जल जाती थी चिता में।
तो इस प्रकार का अपने प्रेम का प्रदर्शन ये निरर्थक है। और ये मान्यता भी भ्रांति वाली है कि भाई जीवित मरने पर उसको अपना पति परलोक में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मरेंगे अलग अलग, उनके कर्म अलग अलग हैं, तो उनको गति भी अलग अलग मिलेगी। एक साथ थोड़ी ना जन्मेंगे कभी। कदाचित दोनों मनुष्य भी बन जाएं, दोनों एक गति में भी चले जाएं, तो भी स्थान अलग अलग होगा, परिवार अलग होगा। तो मतलब मिलना बहुत कठिन है इस प्रकार से कि जन्म जन्मांतर वही पति पत्नी बनते रहे, वही आपस में मिलते रहे। तो ऐसा कहा ना, ए मिलो नई कदिए संभव है। इस प्रकार का मिलन कभी भी संभव नहीं है, चाहे वो काष्ठ भक्षण कर ले अर्थात चिता में जल जाए साथ में। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं नज़र आता, ऐसा कोई मिलन का कोई दिखाई नहीं देता, वो मतलब दृष्टिगोचर नहीं होता। आत्मदाह के पीछे तत्सिद्धि और कामना भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार का पति मिलन जो है मूर्तापूर्ण है और कुछ भी नहीं है। तो शुद्ध आत्म भाव का जो मिलन होता है वो तो अलग ही होता है। कोई पति रंजन अति घनो तप करे रे, पति रंजन तन ताप। ए पति रंजन में न विचित धर्यों रे, रंजन धातु में लाप। ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम माहरो रे। इन पंक्तियों में कहा गया है कि कोई अपने उस सुहृदय को, अपने उस प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए, अपने उस स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तप करते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसा संसार में देखने सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, जानने में आता है। तो अपने शरीर को तपा देते हैं। तो इस प्रकार का जो अपने प्रेमी को, अपने इष्ट को खुश करने के लिए ये जो है ना तप अज्ञान तप कहलाता है। तो मैं इस प्रकार का अपने मन में पतिरंजन वो स्थान नहीं देती हूँ। वो चेतना सती जो है वो कह रही है, सन्नारी कह रही है, चेतना रूपी सन्नारी के कोई पतिरंजन अति घनो तप करे रे। पतिरंजन तन ताप, और अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, कई तरह से तपाते हैं। तो लेकिन धातु का जो मिलाप है, एकामेक हो जाना, तो मैं उस पतिरंजन को ही मैं सही मानती हूँ। और वैसा ही पति को खुश करना, मैं अपने पति का परमात्मा रूप, मेरे परमात्मा देव रूपी पति जो है, मेरी आत्मा जो है, मेरा स्वामी, बस मैं उसको ही खुश करना चाहती हूँ और मैं किसी को खुश नहीं करना चाहती। अब पतिरंजन और अपनी आत्मा को खुश करना, ये दोनों का संबंध हम समझेंगे ज़रा। लौकिक पति को कोई खुश कर सकता है, पर वो खुश नहीं होते। वहाँ तो स्वार्थ पूर्ति अगर होती रहे, बस उतनी ही प्रसन्नता और खुशी रहती है। जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है। तो असली पतिरंजन क्या है कि भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को स्वभाव से समभाव से सहे, बाहरी और आभ्यंतर दोनों प्रकार के तप कौन से हैं? अहिंसा, व्रत पालन, कायोत्सर्ग, सेवा, स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय आदि ये सब हैं। लेकिन उस तप को सिर्फ शरीर को कष्ट देने रूप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट रसायन जो आत्मा का आता है, वो परम विशुद्ध दशा जो होती है, उसकी प्राप्ति जब स्वाभाविक रूप से हो जाती है, सहज रूप से होती है, तो वही उद्देश्यपूर्ण तप है, वही सच्चा तप है। तो ऐसे तप से ही परमात्मा देव खुश होते हैं और वही मेरे को
इष्ट लगता है, वही अच्छा लगता है, मैं वही करना चाहती हूँ। आनंद घन जी कह रहे हैं कि मैं अपने, आनंद घन जी किसको कह रहे हैं, किसके द्वारा कह रहे हैं ये बात? चेतना रूपी सती सन्नारी के द्वारा कहला रहे हैं ये बात, उसके मुख से कहला रहे हैं कि मैं तो अपने पति को ऐसे खुश करना चाहती हूँ, मेरे परमात्मा देव हैं और मैं उनको अपने सद्गुणों से, अपने आत्मिक गुणों से प्रसन्न करना चाहती हूँ। कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरे मन आस। कोई कहते हैं कि वो अलख है, अलख अर्थात वो दिखता नहीं है, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, वो आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है। तो उसकी जो लीला है वो भी अलग है, वो भी मतलब अपरंपार है, दिखती नहीं है, तो खुद भी अलग है और उसके कार्य भी अलग होते हैं, समझ में जल्दी नहीं आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है संसार में। और वो लख पूरे मनास, और जो उसको देख लेता है, उस अलग को जो अपने अंदर में जगा लेता है, साक्षात्कार कर लेता है उसका, तो वो उसके सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, यानी वो आशातीत हो जाता है, आशा से, इच्छा से हट जाता है, बिल्कुल परे हो जाता है। तो उसकी लख पूरे मनास, लाखों आशाएं उसकी, लाखों इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये भी अर्थ है। और ये भी अर्थ है इसका कि उसको देखने मात्र से सारी इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है संसार में कि वो परमात्मा इस प्रकार का है, अलग है और अलग ही उसकी लीला है। और वो एक बार देख लो उसको तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन लीला करने वाला परमात्मा वो निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि लीला तो दोष है, विलास है एक प्रकार का। तो ऐसा विलास निरंजन परमात्मा में घटित नहीं होता है। तो मेरे जो परमात्मा देव हैं, मेरे जो प्रीतम हैं, आनंद घन जी कह रहे हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार के दोष की संभावना नहीं है। तो वो ना कोई लीला करते हैं और ना मैं उनकी लीला देखता हूँ, है ना। हमारे जीवन का सारा दारो मदार इस बात पर है कि जो कुछ मिला है, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस सबको स्वीकार भाव रखो बस। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और इस प्रकार से समर्पण भाव अगर रहता है तो वो प्रीतम, वो हमारा परमात्मा देव हमारे साथ रहता है। और परमात्मा निर्दोष है और उसके लिए लीला कदापि संभव नहीं है। अवतार वगैरह मानते हैं जो, वहाँ यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा कटाक्ष किया है कि अपना, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना विचार है, अपना अपना अनुभव है। तो आनंद घन जी कह रहे हैं मैं तो इस प्रकार से लीला करने वाले को मैं निर्दोष नहीं मानता। तो मुझको तो निर्दोष परमात्मा चाहिए, उन्हीं से संबंध जोड़ना है मुझे। तो मेरी आत्मा ऐसी है जो कभी नरक में भी गई, कभी सरप बिच्छू भी बने, ना मालूम कहाँ कहाँ आत्मा आ गई, लेकिन उसमें, उसके गुणों में रंच मात्र भी, लेश मात्र भी कभी कमी नहीं आई, वो वैसी की वैसी विशुद्ध रही। तो मुझे तो वो अपना परमात्मा देव, वही प्रीतम चाहिए, वही स्वामी मुझे अच्छे लगते हैं। उन्हीं को स्वामी को मैं बनाना चाहती हूँ, उन्हीं को मैं प्रसन्न करना चाहती हूँ और उन्हीं का ही दर्श करना चाहती हूँ। आगे बताया, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयूँ रे, पूजा अखंडित ये। चित्त का प्रसन्न होना, जब जिस कार्य को करके अपने मन में प्रफुल्लता आए, उल्लास आए, वो कार्य पुण्य होता है। और जिस कार्य को करके मन मलिन हो जाए, बुद्धि विकारों से भर जाए, वो कार्य पाप होता है। तो सच्ची पूजा का फल क्या है कि चित्त प्रसन्न रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए,
और वो मुसीबत, वो कसौटी, वो परीक्षा कभी भी भारी ना लगे। हुँ? विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से, महापुरुषों का नारा है। मतलब कष्ट आते हैं अगर, तो उनको भी अपनी परीक्षा माने और उनमें सही खरा साबित हो। जैसा कि सोना आग में जलकर कुंदन बनता है, तो हर समय हर हाल में प्रसन्न रहे, यही पूजन का फल है, यही आराधना का फल है, यही समर्पणा का फल है। तो चित्त के प्रसन्न होने में ही पूजन का फल कहा जाता है, और यही अखंडित पूजा है। सच्ची पूजा यही है अपने इष्ट की, कि हर समय उस इष्ट की समर्पणा में एकदम प्रसन्नता रहे, कहीं पर मन के अंदर किंतु परंतु ना आए, और कपट रहित थई। कप चित्त प्रसन्न रे, पूजन फल कह्यूँ रे, पूजा अखंडित एह, कपट रहित थई, आत्म अर्पणा रे, आनंद घन पद रे, ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो रे। जब मन प्रसन्न हो परमात्मा की, मेरे परमात्मा रूपी पति को प्रसन्न करने के बहुत बहुत अज्ञान के उपाय संसार में चलते हैं, लेकिन वो सब भ्रांत हैं। उन सब की जहाँ जहाँ कमजोरी, जहाँ जहाँ उनके अंदर जो जो बात अध्यात्म रसिक कवि आनंद घन जी ने बताई है, कि कोई तो चिता में जलते हैं अपने पति के साथ, कोई बहुत लंबे लंबे ऐसे कठोर कठोर तप करते हैं, और कोई उसको प्रसन्न करने के लिए न मालूम क्या क्या करते हैं। वो सारी भ्रांतियां हैं, और हमारी आत्मचेतना की प्रसन्नता ही परमात्मा पूजा का फल है। आत्मचेतना की प्रसन्नता कैसे होगी? द्वैत, कषाय, प्रभाव, विकल्प और शल्य आदि इन सब विकारों से रहित होकर अंतरात्मा की एक रूपता में होती है ऐसी प्रसन्नता। तो स्वच्छता, निर्विकल्पता रखने से होती है। यही अविच्छिन्न अखंड पूजा है, और ये जब हमारी अंतरात्मा परभावों से विरत होकर हटकर अपने में ही रमण करती है, अपने में ही लगती है, निष्कपट हो जाती है, और निष्कपट होके स्वयं को ही समर्पण करके उसी में रमण करती है, तब तब वो सच्ची पूजा है। यही पूजा का फल है, और समझो कि वहाँ पूजा की सफलता है। तो सच्चा और ठोस आनंद आत्मा को तभी प्राप्त होता है जब वो सब विकल्पों, वितर्कों, विकारों, पौद्गलिक भावों, कषाय आदि प्रभावों से शून्य हो जाता है। तो आनंद घन शब्द का अर्थ भी क्या है? सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ऐसी आत्मा का आनंद समूह, वो भी आनंद घन है। तो गणित में कहते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के समूह को घन कहते हैं। तो घन का मतलब है आनंद जहाँ सघन हो जाता है, निर्विकार्य दशा, और सघनता, विपुलता, ठोसता, ये सारा मिलके आनंद घन होता है। उसको निर्विकार्य दशा भी कहते हैं, और उसको अमूर्त आनंद भी कहते हैं, अनिर्वचनीय आनंद भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाला वो आनंद है आत्मा का, जो सतत अमृत की तरह हमें सराबोर करता रहता है। तो आनंद घन जी ने कहा कि इसी इसी में रहना, लेह शब्द, आनंद घन पद लेह, अर्थात आनंद घन का वो मार्ग, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने का, वो उसके चरणों में समर्पण करके रह सकता हूँ उसमें। और यहाँ पे रह शब्द भी हो सकता है, लय शब्द भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है उसी उसी आनंद के स्थान में रहना। रेख, रेख का भी अर्थ होता है रेख, आनंद घन पद रेख, यानी रेखा वो चमत्कारी मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कपट रहित होकर आत्मसमर्पण करना, वही आनंद घन पद की मर्यादा है। तो मैं
वैसा ही प्रीतम चाहता हूँ और वो प्रीतम मुझे उस मेरे खोए हुए विस्मृत परमात्मा से मेरे उससे मिलाएगा मुझे। तो मुझे तो बस ऐसा ऋषभदेव उसी आनंदगंज जी उस ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो वही प्रीतम चाहिए और प्रीतम मुझे नहीं चाहिए, संसारी बातें मुझे नहीं भाती हैं। तो मुझे तो